हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका पढ़ाई विद मानिक में। और हमने इससे पहले डिस्कस कर रखा है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। उसमें बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। कुछ एक दो टॉपिक है तो वो मिक्स क्वेश्चन के साथ हम कर लेंगे, उतना कोई इशू इसका नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ा सा एग्जाम हमारे बहुत पास है हाफ ईयरली, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट है उसको जल्दी जल्दी रिकवर कर लिया जाए, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमम हो सके। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये चैप्टर आपने क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, ठीक है। कुछ डाउट जो होंगे आपके वो आप जब पूरा हम डिस्कस कर लेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। जो भी आपका होता है डाउट वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा, जिससे कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर सकें, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? पॉलिनोमियल्स। और ये वीडियो किसके लिए? क्लास 10 मैथ्स के लिए, ठीक है। देखिए, जो आपका वर्ड है पॉलिनोमियल्स, इसकी मीनिंग क्या होती है? सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसके दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक होता है पॉली, दूसरा होता है नॉमियल, ठीक है। पॉली का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है उसकी? मीनिंग। क्या मीनिंग है? मीनिंग। और अगर हम बात करें किसका? नॉमियल का, तो नॉमियल का मीनिंग क्या है? टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे क्या हो? टर्म्स, उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ये तो हुई बात हमारी इसको समझने की। अब इसकी डेफिनेशन पे मूव करते हैं हम लोग, और डेफिनेशन को के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की इक्वेशन हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं। तो देखिए, यहां मैंने लिख रखा है px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 a n x की पावर n, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, where a0 a1 a2 dot 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 a n are real number। ये सारे के सारे कैसे नंबर होने चाहिए? आपके रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। आप चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ रखा है रियल नंबर और उसके बारे में रेशनल इरेशनल। तो वहां पे हमें क्या लेना है? a1 a0 a1 a2 डॉट 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 a n हमारे सारे के सारे कैसे होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। एंड सेकंड थिंग क्या है हमारी? द पावर ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कि जो पावर है हमारी, यहाँ पे जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो क्या वेरिएबल यूज कर रहे हैं? x। किसी का स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि सर आपने x यहाँ पे वेरिएबल यूज करा है, क्या हम कोई और वेरिएबल यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूं तो पी वाई के टर्म में भी लिख सकता हूं। हमारे पास टोटल वेरिएबल 26 अवेलेबल है। अल्फाबेट ही वेरिएबल होते हैं हमारे, उनको स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो वेरिएबल कहलाते हैं। तो आप उसमें से कोई भी एक वेरिएबल पिक कर सकते हो, कोई भी एक अल्फाबेट पिक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पिक क्या कर रखा है? एक्स। नॉर्मली जो आप किसी भी बुक में देखोगे तो नॉर्मली एक्स से ही करते हैं हम लोग, ठीक है। चूंकि एक्स हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट हम लोग वही रखते हैं अपना। तो यहाँ पे एक्स की क्या देखनी है आपको? पावर। क्या देखनी है? पावर। और वो पावर कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इंटीजर हम लोग पढ़ रखे हैं क्या होता है आपका, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो एक बार फिर से मैं सम अप करता हूं। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन px = a0 + a1x + a2x² + डॉट 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 an xn, जहां पे a0 a1 a2 डॉट 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 an आर रियल नंबर्स। ये क्या है? आपके रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पे जो पावर होती है x की वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब किसी का ये हो सकता है कि सर इसको और आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? प्लस a3x³ प्लस a4x⁴ प्लस a5x⁴। इसी वजह से हमने लास्ट में क्या लगा रखा है? n x⁴n। आप n की कोई भी वैल्यू इंटीजर में इंक्लूड कर सकते हो, बट ध्यान रखना नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब अगर आप बहुत बच्चों को डाउट होता है तो आप सिंपली लिख सकते हो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं एक बार पॉजिटिव, ओके। चलिए मूव करते हैं आगे। अब कुछ एग्जांपल हमने ले रखे हैं। अब इसमें हम देखते हैं इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। देखिए, हमने ले रखा है x² + 9x। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे? वेरिएबल कौन यूज करा गया? x यूज करा गया। इसकी पावर देखिए, यहाँ पे पावर कितनी है? 2। यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो क्या होता है? 1 होता है। तो सारी पावर हमारी कैसी है? पॉजिटिव है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल पे अगर हम मूव करते हैं, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे हमने भी वेरिएबल क्या ले रखा है? x ले रखा है। यहाँ पे x अकर है, इसके पावर क्या है? 5। यहाँ पे x अकर है, इसके पावर क्या है? 2। यहाँ पे x अकर नहीं है तो क्या रियल में नहीं होगा? होता है।
अगर आप समझना चाहो तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं x की पावर 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने बहुत बेसिक में पढ़ रखा है a की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, एक्सपोनेंट एंड बेस, एक्सपोनेंट एंड पावर में आपने पढ़ रखा है, तो यहाँ लगा सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें x की पावर 5 पॉजिटिव, x की पावर 2 पॉजिटिव, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल थर्ड की बात करें, यहाँ पे क्या है 3x³ प्लस 5/8x प्लस 5, यहाँ भी आप वेरिएबल को देखिए, वेरिएबल की पावर को देखते हैं, ये वेरिएबल की पावर कितनी है 3, ये वेरिएबल की पावर कितनी है 1, यहाँ पे वेरिएबल इंक्लूड नहीं है हमारा, ठीक है। तो यहाँ भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो पावर सारी की सारी क्या है पॉजिटिव, तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल। अगर हम इस एग्जांपल 4 पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे आप समझिएगा अच्छे से, ये लिखा है हमारा 3x² माइनस 2/x माइनस 5, ये लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, तो भाई हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखिए आप जो 2 के डिवाइड में x है इसको ऊपर मूव कर दीजिए, अपर में ले आइए आप। तो हमने बेसिक में पढ़ रखा है 3x², जब ये मूव करेगा ऊपर तो इसकी पावर क्या है 1, और 1 की क्या है पॉजिटिव, जब ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी -1, तो कितना हो जाएगा -2 की पावर x की पावर -1, 2x की पावर -1 -5। अब यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है उनकी पावर पे फोकस करते हैं, ये वेरिएबल इसकी पावर क्या है 2, और ये वेरिएबल इसकी पावर क्या है -1, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या हो गई, निगेटिव हो गई, क्या हो गई, निगेटिव, जबकि हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव। इस वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हमें क्या ऑब्जर्व करा हमने कि अगर हमारा जो वेरिएबल है x है वो कहाँ आ जाए, डिवाइड में आ जाए, तो डिवाइड में अगर होगा और वो भी किसके साथ होगा, पॉजिटिव, तो अपर में जब न्यूमरेटर में मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जैसे न्यूमरेटर में मूव होगा नेगेटिव होगा, वैसे हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या एग्जांपल 5 हमने ले रखा है, 4x³ माइनस 3√x प्लस 6। इसको चेक करते हैं क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ये ठीक है, x की पावर 3 है, बट ये क्या लिख रखा है हमने, √x की मीनिंग क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे आपने क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां से हमने सीखा था कि जो √x होता है इसकी मीनिंग होती है x की पावर 1/2। क्या मीनिंग होती है, x की पावर 1/2। अब 1/2 क्या आपका इंटीजर होगा, 1/2 क्या आपका इंटीजर होगा, नहीं होगा, इंटीजर नहीं है, तो क्या है ये फ्रैक्शन है, या आप बोल सकते हो रेशनल नंबर है। क्या है आपका, रेशनल नंबर, इस वजह से ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर ये बेसिक है, हमने थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करा है, तो अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि बताइए गिवन एग्जांपल या गिवन क्वेश्चन में कौन सा पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है, तो आपको सिर्फ बस इतना फोकस रखना है कि जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है भाई। थोड़ा सा अगर और इसको हम थोड़ा सा और अपने माइंड मैप में बिल्कुल फिक्स कर लें, तो बस ये ध्यान रखना है कभी भी x डिवाइड में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए विद पावर पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये नेगेटिव कर दे तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, जो आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में आकर हो रहा है उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, हमने देख लिया। और क्या याद रखना है कि जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर क्या नहीं आना चाहिए, रूट, अगर रूट आया तो पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल, तो उसमें थोड़ा सा हमें आइडेंटिफाई करने का है, और जो मेन आपके सिलेबस में है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे हम डिस्कस करेंगे उसको भी, ठीक है। तो पहले हमें जरा सा समझ लेते हैं कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल को अगर हमें डिवाइड करना हो, उसकी फैमिली देखनी हो, तो कैसे देखते हैं। तो देखिए जरा, पॉलिनोमियल को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे, उसकी डिग्री। देखिए अगर हम कोई भी बात करते हैं तो उसका एक होता है बेस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो हमने बेस क्या बना रखा है कि मैथ पे बात कर रहे हैं। अब मैथ में भी आगे अगर मूव करते हैं तो हमने क्या ले रखा है, चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने चैप्टर का हमने क्या टॉपिक शुरू करा, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हमारा बेस है, अब इसके अंदर और एक टॉपिक है जिसके ऊपर सारी कहानी बेस्ड है हमारी पॉलिनोमियल की, वो क्या है, डिग्री। सारा खेल किसका है, डिग्री का है। तो डिग्री होती क्या है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। डिग्री क्या होती है, देखिए द हाईएस्ट पावर। अब कुछ लोग इसको पावर, जैसे कि मैंने आपको कई बार मेंशन करा है, कुछ लोग इसको पावर बोलते हैं, कुछ लोग इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, आप चाहे जो बोल सकते हैं। इसके साथ इस वर्ड को थोड़ा बहुत ज्यादा हाईलाइट करिएगा, क्या है, हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन एनी ऑफ द टर्म्स।
कोई भी टर्म्स हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट में, सेकंड में, लास्ट में, मिड में, कहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉन जीरो कोफिशिएंट, और उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, इसका मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा सा हो सकता है ना समझ में आया हो तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा उस पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल अगर होंगे उन वेरिएबल की क्या होगी, पावर होगी। क्या होगी, पावर होगी। उन पावर में जो सबसे बड़ी पावर होगी, मतलब जो x के ऊपर पावर लगी होगी, उन पावर के ऊपर जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही उसका क्या होगा, डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिख रखा है 4x³ - 7x की पावर 6 + 4, ये एग्जांपल हमने ले रखा है। अब इसमें आप देखिएगा तो x की पावर क्या है 3 और x की पावर क्या है 6। इसमें से कौन सा x वेरिएबल और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है x की पावर 0, तो उसको जब पावर क्या है 0 है तो उसको इंक्लूड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए x की पावर 3, x की पावर 6, कौन बड़ा है, 6 बड़ा है 3 बड़ा है भाई, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं। कौन बड़ा है हमारा, 6 बड़ा है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 6, तो डिग्री कितनी हो गई 6। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इसमें वेरिएबल कौन है 1, इसमें x की पावर 1, x की पावर 5, 1 और 5 में कौन बड़ा है 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 5। अगर आपको लगता है कि नहीं और सर बताइए हमें, तो यहाँ आ जाइए आप, जो हमने इधर एग्जांपल डिस्कस करें इसमें देखिए, इसमें x की डिग्री पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2, कौन बड़ा है 2 बड़ा है। यहाँ पे अगर बात करेंगे पॉलिनोमियल है, ये भी ध्यान रखना, डिग्री उसी की डिफाइन होगी जो पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे देखिए x की पावर 5, x की पावर 2, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 5। सोचिए बताइए जल्दी, आप कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं कि सर इसकी डिग्री ये होगी। अब बिल्कुल देखिए, यहाँ पे देखिए x की पावर 3, x की पावर 1, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 3। क्या इनकी डिग्री होगी, सोचिए डिग्री होगी, बताइए कमेंट में बताइए, क्या इनकी डिग्री होगी, नो, इनकी डिग्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल की फैमिली से ही नहीं बिलोंग करते हैं तो उनकी डिग्री के बारे में बात करना क्या जायज होगा, नहीं। ठीक है, हम डिग्री की बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे अगर हम मूव करें तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम पॉलिनोमियल का क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। और आगे मूव करते हैं तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हमारे अकर होते हैं। तो देखिए बेसिस हमने क्या ले रखा है, बेस्ड ऑन डिग्री। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लोग हमने टेबल बना रखी, ठीक है, इस टेबल को आप अब बना लीजिएगा क्योंकि सब पूरा समराइज फॉर्म में है हमारा। ठीक है, अगर आपने 9th में इसको अच्छे से पढ़ा है तो आपका कॉन्सेप्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्लियर हो, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग डिग्री नॉट डिफाइंड, तो उसका क्या होगा, नेम क्या होगा, वो जीरो पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल। एग्जांपल क्या है, जीरो एक हमारा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अगर डिग्री क्या है, जीरो, क्या है डिग्री जीरो, तो वो क्या होगा हमारा, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, नॉन जीरो, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट। एग्जांपल क्या लिया हमने, एनी रियल नंबर। अब आपको ये समझ में बहुत बच्चों को नहीं आता है तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए नाम हमने क्या रखा है, नेम क्या है, कांस्टेंट, नॉन जीरो। एग्जांपल की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने लिखा 2, क्या लिखा हमने 2 क्या है, कांस्टेंट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि इसके सामने मैं लिख सकता हूँ x और इसकी पावर क्या लगा सकता हूँ, 0। तो वेरिएबल तो आ गया, वेरिएबल की पावर पे फोकस करते हैं, एक्सपोनेंट पे फोकस करते हैं, कितना है 0, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर आता है, क्या आता है, कोई भी नंबर है जिसको हम अलजेब्रा में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, सिर्फ अगर वो कांस्टेंट लिखा हुआ है। वो कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, एनीथिंग, एनी नंबर। ठीक है, चलिए आगे हम मूव करते हैं। तो हमने लिया क्या, डिग्री 1 इसकी होती है, तो उसका पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, लीनियर। जैसे एग्जांपल में हमने ले रखा है x + 1, तो भाई आप देख सकते हैं डिग्री पहचानने का तरीका हमारा क्या है, x की पावर 1, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लीनियर। और इसका क्या हो जाएगा हमारा, डिग्री कितनी हो जाएगी 1, पॉलिनोमियल। चलिए अगर जैसे ये एग्जांपल ले रखा है तो बताइए इसकी डिग्री कितनी होगी, x² + x + 13, डिग्री कितनी होगी 2 होगी। अगर डिग्री 2 होगी तो डिग्री 2 होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखिए x³ + 2x² - x + 4, इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे x³ है, x² x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई हमारी 3। कितनी डिग्री हो गई हमारी 3, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक।
ठीक है, बस हम ये समझने के लिए फोकस करते हैं। देखिए कि ये डिग्री से हम लोग क्या करने वाले हैं। हमने ये समझ लिया लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बट एक्चुअली में डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस है और हमें ये क्यों पढ़ना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जो हमने लिया एग्जांपल लीनियर का, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है आपने उसमें क्लास में पढ़ रखा है। देखिए अगर हम लीनियर की बात करते हैं तो एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हम इधर हटा देते हैं, फिर हम समझते हैं अच्छे से। देखिए लीनियर की बात करते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस बी, ठीक है। और इसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे px, ये पॉलिनोमियल है हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लीनियर का, आपने बेसिक में पढ़ रखा है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्व करिए x की पावर कितनी हुई, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 1। डिग्री 1 होने से क्या पता चलता है, डिग्री 1 होने से पता चलता है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ लीनियर इक्वेशन को तो इसके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, सॉल्यूशन 1 मिलेगा। सॉल्यूशन कितना मिलेगा आपको 1। देखिए जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने लिखा 2x + 3, ये लिखा मैंने। अब अगर ये पॉलिनोमियल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, = 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, लीनियर इक्वेशन बोल देंगे इसको, 2x + 3 = 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2x + 3 = कितना हो जाएगा -3, x = -3/2। x की कितनी वैल्यू मिलती है 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिग्री है वो क्या आइडेंटिफाई करती है कि जब इस पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करेंगे तो जो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके कितने उसके सॉल्यूशन, ये आइडेंटिफाई करती है आपकी डिग्री, ठीक है। अच्छे से समझ लेना। जैसे आपके सिलेबस में क्या मेंशन है, क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी है 2। तो इसके भी यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यूज मिलेंगे, 2 वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो क्या होगी और कैसे होगा, देखो एक बार जरा आप फोकस करो अच्छे से। देखो जो स्टैंडर्ड चूंकि हमारे सिलेबस में क्या है क्वाड्रेटिक है तो उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं और इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन, क्या बोल देते हैं, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके सिलेबस में यही है। चलिए देखिए अगर हम बात करें तो ax² + bx + c, a ≠ 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। क्या होती है ax² + bx + c where a ≠ 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इस पे बहुत सारा बच्चे गलती कर देते हैं, स्टूडेंट गलती करते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए अगर हमने a को 0 कर दिया तो ये पूरा का पूरा गायब, bx + c बचेगा जो फिर से क्या बन जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इस वजह से हम स्टैंडर्ड हमारा यही होता है। अब अभी हमने डिस्कस करा कि अगर ये हमारा है ax² + bx + c = 0 तो इसकी डिग्री कितनी है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, जब x की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो कितने होंगे 2 होंगे, क्या होंगे, कितने होंगे 2 होंगे। अब उनको मैंने क्या बोला है, सॉल्यूशन, क्या बोला मैंने, सॉल्यूशन। भाई आप ये बोलते हैं ना फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस, x की कितनी वैल्यू मिलेंगे 2, इसको हम लोग सॉल्यूशन कितने होंगे 2। इसका एक और सिनोनिम्स है उसको भी हम यूज कर सकते हैं जो आपके कई बार आपने सुना होगा, रूट्स, क्या बोलते हैं रूट्स, इसको हम और क्या बोलते हैं रूट्स। आगे चल के और भी एक नाम है इसका, वो भी क्या है जीरोस, क्या है जीरोस। तो ये सब कितने होंगे 2 होंगे और ये सब आपस में क्या है, आपस में क्या है, ये सिनोनिम्स है। आपसे क्वेश्चन में चाहे बोले फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आपसे बोले फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आपसे बोले फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस ऑल दीज आर सेम, ये सारे के सारे क्या है सेम। और आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं, जो रूट्स के लिए कर रहे हैं और जो जीरोस के लिए कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, एक बार अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बच्चों को इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर सॉल्यूशन क्या है, रूट्स क्या है, जीरोस क्या है, ये एक ही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। चलिए अब अगर मैं ले लेता हूँ कि मैं आपकी जो भी मेनली अगर हम 10th NCERT की बात करें तो उसमें 2 वर्ड पे ज़्यादा फोकस है, रूट्स और जीरोस पे, ठीक है। तो हम जीरो से शुरू करते हैं, जीरोस का ज़्यादा
यूज करेंगे, बाकी नोट्स का भी करेंगे और सोल्यूशन का बहुत काम है। सोल्यूशन का हम बेसिक क्लास में 9th 10th में यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, लेट टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। हमने दो जीरोस को क्या लिया है, अल्फा एंड बीटा। मैं अल्फा ऐसे लिखता हूँ, बीटा ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा नोटेशन का ध्यान रखिएगा। हमने एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से कि इसके जो दो जीरोस होंगे वो कौन से होंगे, दो तो होंगे ये तो कंफर्म है, बट वो होंगे क्या, अल्फा और बीटा। अल्फा ही बीटा के लिए और क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी जो बुक है उसमें अल्फा बीटा के नाम से इसको मेंशन है, इस वजह से हम अल्फा बीटा ही ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर ये दो इसके जीरोस होंगे तो इससे क्या इसका रिलेशन होगा और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये जो जीरोस हैं इन जीरोस का हम लोग रिलेशन निकालते हैं, तो एक रिलेशन निकल के आता है हमारा सम ऑफ जीरोस। क्या निकल के आता है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल होता है, तो जो x का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव के साथ आता है -b अपॉन जो x² का कोफिशिएंट है वो एज इट इज कॉपी हो जाता है, तो क्या हो जाता है हमारा -b/a। क्या हो जाता है, -b/a, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। और सेकंड जो हम यूज करते हैं वो करते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं c/a। c क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है, और a कहाँ से आया है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको मेंशन रखना है माइंड में हमेशा कि हमारे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ठीक है। इतना क्लियर होगा अगर आप, तो आप इसकी क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने थोड़े से क्वेश्चन पे, जिससे कि थ्योरी बहुत हो चुकी है, आप बोर भी हो रहे होंगे। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं। हमने थ्योरी समझ ली अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1। टाइप 1 में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्राफ से होते हैं। ग्राफ आपको गिवन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ एक क्वेश्चन अपने लिए ऐसे ही। ये गिवन है, ये x एक्सिस, ये y है, ठीक है। ये आपका x डैश है और ये आपका क्या है, y डैश है। ये अगर आपको गिवन है, ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, बताइए इस गिवन पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। क्या पूछा जाएगा, हाउ मेनी जीरोस, हाउ मेनी जीरोस, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो देखिए, बेसिक सा है हमारा कि जब हमने पढ़ना भी शुरू करा था तो देखा था कि जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में ले रहे हैं हम लोग, एक्स वेरिएबल में ले रहे हैं। किस वेरिएबल में ले रहे हैं, एक्स वेरिएबल में ले रहे हैं। इट मींस ये हुआ कि ये जो आप कर्व ड्रॉ कर रहे हो, एक्चुअली में ये हमारा होता है पैराबोला, बट कई हो सकते हैं, कई डिजाइन, मतलब अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला ही बनेगा, लेकिन अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक नहीं है तो उसका ग्राफ जो कर्व होता है ये कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अभी हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो देखिए, हमें मेनली क्या देखना है, क्योंकि पॉलिनोमियल हम लोग स्टैंडर्ड का लेते हैं px। इट मींस कि हमें सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को फोकस करना है। x एक्सिस पे जहां जहां ये कर्व कट करेगा, मतलब x एक्सिस को जहां पे मीट अप करेगा वो पॉइंट इसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो देखिए कहां मीट कर रहा है, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। तो कितनी जगह पे मीट अप करा है इसने, कितनी जगह पे टच करके या कट करके x एक्सिस को गया हुआ ये मूव करा है, 3 पॉइंट पे। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने जीरोस हो जाएंगे, 3, ठीक है। देखिए अगला नेक्स्ट, अगर आपको इस तरीके से गिवन हो, ये आपका है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहाँ पे आप देखिए ये भी x एक्सिस है, ये आपका क्या है, y एक्सिस है, ये आपका x डैश और ये आपका y डैश। कुछ लोग इसको -x -y भी लिखते हैं, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें फिर हम देखेंगे कि x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे ये आपका एक पॉइंट है और ये आपका दूसरा पॉइंट है। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, आपके जीरोस 2 जीरोस। कितने जीरोस हो जाएंगे इसके, 2 जीरोस। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा हो। एक क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या फोकस करना है कि जो x एक्सिस है उस पे वो कितनी बार कट करके जा रहा है।
कर्व जो भी है हमारा, अगर वो 2 बार कट कर रहा है तो 2 जीरोस होंगे, 3 कर रहा है 3 होंगे, 4 हो रहा है 4 होंगे। अगर वो एक्स एक्सिस को कट ही ना करे तो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा क्वेश्चन लेके जरा एक हमने ये ले लिया तो क्या होगा, एक्स एक्सिस को कट करा है इसने, नहीं करा ना, आप देखिए ना, अब सिर्फ वाई को कर रहा है तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे आपके 0, इसके कोई भी जीरोस अगर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जीरो इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं करा। यहाँ तक आई होप क्लियर। तो टाइप 1 हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो वनली आपको माइंड में इतना रखना है कि जो एक्स एक्सिस है उसको कितनी बार वो कट करके चल रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 2 ये क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द, मैंने ये क्यूपी का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, शॉर्ट में लिख रखा है, x² + 7x + 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं और फिर वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। ये आपके बेसिक में आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है, जो स्टैंडर्ड ले रखा है आपने। ठीक है, तो जरा अच्छे से समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करा जाता है, प्रोसेस क्या होता है, स्टेप क्या होते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको राइट करिए, देन इसके हम क्या निकालेंगे, जीरो। अब जीरो निकालने का प्रोसेस क्या होगा वो आप क्लास 8 से पढ़ना चालू कर देते हो, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में फिर हम रिपीट कर रहे हैं। जो जीरोस निकालने का प्रोसेस होता है वो होता है मिड स्पीड टर्म। आप मिड स्पीड टर्म से फाइंड आउट कर सकते हो, स्पेशली इस टाइप क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो देखिए अब मिड स्पीड टर्म क्या होता है वो आता होगा आपको, थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे देख लीजिए। ये जो नंबर होता है इसको c जो होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x² के कोएफिशिएंट से करते हैं। x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है। 12 × 1 हाउ मच, 12 हो गया। 12 के ऐसे फैक्टर निकालिए जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है 12 का कितना फैक्टर होगा, 3 × 4, 6 × 2 और 12 × 1, 3 फैक्टर रहता है हमारे। इसमें से कौन सा लें हम, देखिए अगर मैं 12 को 1 लूं तो ऐड करने पे 13 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 11 मिलेगा, जो मिड टर्म आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें चाहिए क्या, मिड टर्म चाहिए। 6 और 2 अगर ले रहा हूं तो 6 + 2 करोगे तो 8 मिलेगा, 6 - 2 करोगे तो 4 मिलेगा, वो भी अगर नहीं हो रहा है तो क्या है 3 और 4, 3 अगर 4 ले रहा हूं तो इसको ऐड करने पे क्या होगा आपका 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। तो हम क्या ले लेंगे फैक्टर 3 और 4। ठीक है, चलिए तो यहाँ मेंशन करते हैं x² + 3x + 4x + 12। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे हम, x, क्योंकि x दोनों में करोगे तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, रिमेनिंग रह जाएगा हमारा x और यहाँ क्या होगा +3। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे हम लोग 4, तो क्या हो जाएगा x + 3। अब ओवरऑल इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखिए यहाँ भी x + 3, यहाँ भी x + 3, तो ओवरऑल आपका x + 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा x + 4। ये हमारे क्या मिल गए, जीरोस। क्या ये जीरोस है, नहीं, ये हमारे फैक्टर है। मिडिल टर्म से हम क्या निकालते हैं, इसके फैक्टर। अब इनको हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। किसके इक्वल कर देंगे, इनको हम 0 के इक्वल करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसके जीरोस। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आप इसको px ले लें तो px = 0। अगर मैं इसको px ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे x + 3 और x + 4 = क्या होगा हमारा 0। अब दो प्रोडक्ट एक साथ तो 0 नहीं हो सकते, एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम उठाते हैं, पिक करते हैं x + 3 = 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, एंड x + 4 पिक करते हैं तो x + 4 = 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें -4। ठीक है, ओके, तो 2 जीरोस क्या मिले हमें, एक हमें मिला है -3 फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला हमें -4। ये 2 जीरोस होंगे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब यहाँ पे जाके हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फाइंड द जीरोस का। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। हमें रिलेशन दिखाना है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। देखिए सम ऑफ जीरोस, हमने क्या लिखा था, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस हमने लिखा था b/a। b कहां से आया था, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यहां लिख देता हूं ax² + bx, ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हमने यहाँ पे लिखा था माइनस बी अपॉन ए, तो बी कहाँ से आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, इसके नीचे क्या आता था माइनस बी अपॉन ए, एक किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए सम ऑफ जीरोस, जो हमारे 2 जीरोस हैं इनको पिक करिए आप, यहाँ पे करिए -3 ब्रैकेट में कर दीजिए प्लस, क्योंकि सम कर रहे हैं तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा मिड में, एंड यहाँ पे क्या होगा हमारा -4 इज इक्वल टू माइनस का साइन कॉपी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आप स्टैंडर्ड चलिए जो गिवन आपको पॉलिनोमियल है, इसमें देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 7, यहाँ पुट क्या करेंगे -7, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो अपॉन, ठीक है। चलिए इनको ऐड कर ले, तो देखिए यहाँ पे आपका पता है -3 -4 दोनों सेम साइन है, लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगे, तो -3 -4 कितना हो जाएगा -7, एंड दिस -7, क्या हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्या हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं, यस दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमने रिलेशन दिखा दिया कि सम ऑफ जीरोस, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल करता हूं तो जीरोस का सम और इधर दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, LHS किसके इक्वल हो रहा है, RHS के, तो यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस सम ऑफ का खत्म हुआ। दूसरा पार्ट इसका क्या है, जो कि हमने देखा था ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा, एक सम था और एक क्या था हमारा प्रोडक्ट, तो अगला मेंशन करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट का देख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा c अपॉन ए, क्या होता था c अपॉन ए, c क्या है कांस्टेंट टर्म, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे आप कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, जीरोस क्या हमारे -3 एंड -4 पुट कर दीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे -3 और यहाँ पे क्या करेंगे -4 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, अगर आप चलते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो आपका क्या है 12 कांस्टेंट टर्म, और इधर अगर हम चलते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या है आपका 1 है, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन किसका रहेगा मल्टीप्लाई रहेगा, मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया है, -3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 होगा, कितना 12, और ये भी कितना होगा आपका 12, तो ये भी आपकी क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो हेंस ये हमने दिखा दिया कि जो रिलेशन था हमारा बिटवीन जीरोस और इट्स कोफिशिएंट का वो हमारा क्या है इक्वल है, यही हमारा क्या है रिलेशन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा सम फिनिश होता है। आपको इस टाइप का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है सबसे पहले क्या करना है, यूजिंग मिडिल स्क्वेयर टर्म मेथड यूज करके जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस निकाल लेने, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पॉलिनोमियल है तो जीरो के इक्वल करोगे, दो आपके क्या होंगे फैक्टर होंगे उनको जीरो के इक्वल करेंगे तो एक टाइम में एक ही आपका फैक्टर जीरो के इक्वल हो सकता है, जैसे मैंने पहले x + 3 को जीरो करा तो यहाँ से क्या मिला x = -3 मिला, सेकंड फैक्टर क्या x + 4 इसको जीरो के इक्वल किया तो क्या मिला x = -4 मिला, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये आपका सेक्शन सी में आता है या बी में आता है, बी में बहुत कम होते हैं चांसेस, सी में ज्यादा होते हैं, तो वहां पे आपका ये हाफ मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। हाफ मार्क्स का क्या होता है रिलेशन दिखाने का, कि मतलब अगर 3 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 1.5 1.5 ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है हमारा क्या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ये आपका एज इट इज मतलब एज अ आइडेंटिटी यूज करना है, तो इसको माइंड में रखना है हमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको लर्न होना चाहिए। इतना टफ है नहीं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a होता है, आप सॉल्व कर दीजिए, सम कर दीजिए, दो जीरोस मिले थे -3 -4, कोफिशिएंट ऑफ x -7 1 सॉल्व हो गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसको लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा जरूर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में मोस्टली अगर होते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं है या थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि सर इस स्टेप में हमें समझ में नहीं है, या इसका एक दो क्वेश्चन और करा दीजिए, क्योंकि मैं एक ही करा रहा हूँ, क्योंकि आपका मिडिल स्क्वेयर टर्म है जो आपने कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिलेशन दिखाना होता है, ये भी स्टेप थोड़ा सा इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपना टाइप थर्ड पे, ठीक है। तो देखते हैं जो हमारा अगला है टाइप थर्ड,
उसमें आप किससे कैसे क्वेश्चन अकर होते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम एक दूसरा फॉर्मेट है उसमें भी लिख सकते हैं, जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। इसका डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, हम यहाँ नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है। चलिए देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड है। इसको हमने किस फॉर्मेट में लिख रखा है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे k के बारे में अगर आप बात करना चाहेंगे तो आपका यहाँ पे k क्या आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी आपका एक इंटीजर हो सकता है, एक कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। चलिए अब इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन कैसे अकर होते हैं एग्जाम में, तो देखिए जैसे आपके इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक हमें इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि आपको क्या दे दिए जाए, जीरोस दे दिए जाए, जैसे फाइंड पॉलिनोमियल whose zeros are, आपको दे रखा है -3 and 4, ये जीरोस क्या दे रखा है -3 and 4, और आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल भी हो सकता है, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक, क्योंकि दो जीरोस हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा हमारा, ठीक है। चलिए तो देखिए जीरोस क्या है, -3 and 4। तो जब पर्टिकुलर आपको जीरोस मेंशन है स्पेशली अलग अलग, तो इसका इट मींस ये जो वैल्यू है -3 ये किसके इक्वल हो जाएगी, अल्फा के, एंड जो 4 ये वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, बीटा के। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -3, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, 4। अब आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको यूज करिए कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ब्रैकेट क्लोज। आप क्या करिए, अल्फा बीटा की जो वैल्यू गिवन है उसको इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि x² माइनस अल्फा -3 प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू -4, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर यहाँ मेंशन करिए कि x² माइनस ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस 4, हाउ मच, -3 प्लस 4 1, प्लस का 1 होगा क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो 4 हमारा ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा, बाहर माइनस है तो इसको माइनस कर देगा, -x, और 4 चीजें कितना हो जाएगा, -12। तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x² माइनस एक्स माइनस 12, और यहाँ मेंशन कर सकते हैं आप वेयर k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू क्या ले ली आपने, 1 ले ली, क्योंकि अगर आप k 1 ले लोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सेम होगा, तो ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो एक टाइप का हमारा इसके बेसिस पे यूजिंग दिस फॉर्मूला या आइडेंटिटी एक क्वेश्चन इस टाइप से अकर होता है जिसमें आपको जीरोस, 2 जीरोस गिवन होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। ये वेरिएबल पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसका सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, √2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है आपका 5। ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो देखिए यूज हम वही करेंगे कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा फोकस रखना है वो ये रखना है कि इस सेकंड क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में बेसिक डिफरेंस है आपका, इसमें स्पेशली जीरोस मेंशन करा था -3 and 4, बट इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस पे मैं क्यों इतना ज्यादा थोड़ा सा फोर्स कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। अगर नॉर्मली ये होगा तभी ये करेंगे, ये होगा तभी ये कर देंगे, तो वो हमें नहीं करना है। अगर आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोस, इट मींस सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, क्लियर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मींस ये क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा, कितना है 5। आपको इसमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्ट गिवन है, आप उसको सिर्फ पिक करना है, इक्वेशन में जाके पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो पुट कर देते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2
एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 5, तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x, ठीक है, प्लस यहाँ फिर अगेन आप मेंशन कर सकते हैं वेयर के इज इक्वल टू 1, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 5, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने के मेंशन कर रखा और के की वैल्यू लास्ट में 1 कर रखी है। आप एक बार देख लीजिएगा कि आपके टीचर जो स्कूल में है या जो आपको पढ़ाते हैं उन्होंने के को मेंशन कराया है या नहीं कराया, उनके अकॉर्डिंग जैसा होगा वो आप ले सकते हो। कुछ स्टूडेंट के नहीं यूज करते हैं यहाँ पे, तो तब भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। कब आपका क्वेश्चन कब डिपेंड करेगा के पे, तब डिपेंड करेगा जब यहाँ पे हम कुछ ऐसा ले लें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे अगर मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, थोड़ा समझिएगा कब फर्क पड़ रहा है, कब इफेक्ट करेगा वो, अल्फा प्लस बीटा 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा 1/4, ये भी आपके बुक में मेंशन है। दोनों अगर हम लोग ये ले लें, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, -1/4 कर देता हूँ, ठीक है। अगर कुछ ऐसा मेंशन हो तब क्या होगा, तब देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ब्रैकेट क्लोज, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखिए के अब यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और ये -1/4। अब ये जो क्वालिटी की इक्वेशन होती है वो 4 थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ऐसे लिखते हुए, तो हम क्या करते हैं 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या आप डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, जैसे बोलिए आप के, तो इसका क्या हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय 4, तो 4 क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जो k की वैल्यू है वो क्या होगी 1/4, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिएगा k इंटू अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ तो 1/4, ठीक है। बट अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इधर क्या होता है 0, आप इधर भेज सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा आप फोकस करिएगा, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कोई हमारा इम्पैक्ट ज्यादातर नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलिए तो हम क्या करते हैं आज के लिए नहीं रखते हैं, ठीक है। आज हमने टाइप 3 तक कवर कर लिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आप बोले, हम क्या कर रहे हैं चैप्टर 2 और 4 मिक्स कर देंगे, ठीक है, जिससे कि क्या हो दोनों आपके सिमिलर चैप्टर ही होते हैं, तो मैं दोनों को मिक्स करूंगा जिससे कि आपको एक साथ दोनों का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए। तो अभी जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है वो क्या है अल्फा और बीटा के ऊपर जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/alpha plus 1/beta या zeros are reciprocal to each other, बहुत टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको हम किस में कवर करेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप क्या करिए, जो ये हमारा जो आज हमने पढ़ा हुआ है पूरा जो हमने डिस्कस करा है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। कॉपी पेन जरूर लेके आप वीडियो देखिए, उसको क्या करिए राइट करिए, अच्छे से सॉल्व करके देखिए, क्योंकि मैथ्स से प्रैक्टिस से ही आती है। ऐसे हम सिर्फ वीडियो देखने नॉर्मल से हमें कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक हम उसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें पूरे वीडियो में कहीं भी देखते समय कोई भी कुछ भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि सर यहाँ पे कुछ हमारा डाउट क्रिएट हुआ है, इसको आप सॉल्व करिए, तो हम उसको कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं, नहीं तो हम वीडियो में अगले वीडियो में उसको क्या कर लेंगे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए आप क्या करिए पढ़ते रहिए इसी तरीके से, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है कि नहीं, आपको अच्छा सपोर्ट कर रही है, आपको अच्छा गाइड कर रही है, प्रैक्टिस अच्छी हो रही है आपकी, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको क्या कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।